इतनी सरकारें बदल गई, पार्टियां बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक समस्याएं, अब एक छोटी सी बात देखिए, दिल्ली में इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है, कोई इसका विरोध नहीं करता, कोई सड़कों पे नहीं आता, नेताओं को कोई लेना देना है, वो मौज ले रहे हैं, तो कौन इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? इसके खिलाफ तो पब्लिक ही आवाज़ उठा सकती है, पब्लिक के अलावा और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। ये सरकारें जो करती हैं, सरकारें अपने हिसाब से ही काम करती हैं। सरकार जिसकी मैं पिछले लगभग 35-40 सालों से देख रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी 65 साल की उम्र है और मैं अब भी क्रिकेट खेलता हूँ और सरकारों से भी बहुत अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ। सरकार जो भी काम करती है, सरकार अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करती हैं। नहीं तो एक जो सरकार के पास पॉलिसी है, अभी आपने देखा इतना भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लोगों ने जोर शोर से इसका वो बड़ी इसका शामिल हुए, इसमें लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, तो क्या ये जो मुद्दा है प्रदूषण का, वो लोगों के सामने क्या प्रमुख मुद्दा नहीं है क्या? प्रदूषण तो ये दिल्ली में तो प्रदूषण अब से क्या, पिछले 40 साल से 45-50 साल से हो रहा है। प्रदूषण पे तो यही काम होता है, प्रदूषण पे तो कंट्रोल करने की ही जो है वो सरकार की पॉलिसीज आती हैं। सरकार की पॉलिसी सरकार बनाता कौन है? सरकार आप और हम बनाते हैं ना। तो इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही कहा है, ये काम जो करना है ये पब्लिक ही करेगी, पब्लिक के अलावा और कोई नहीं कर सकता इसको। यही एक सवाल हमारा है कि पब्लिक चूंकि सरकार चुनती नहीं है, ऐसा मानना सत्यबोध पार्टी का सत्यदेव चौधरी हैं, जो कि इसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके सब समर्थक लोग हैं जो इस बात पे कह रहे हैं कि नहीं जी, अगर वाकई सरकार को जनता चुनती तो ऐसी स्थिति तो नहीं आती, कम से कम लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में सरकार जो है वो सांसद और विधायक चुनते हैं। हाँ, वाकई ज़रूर है कि सांसदों और विधायकों को लोग चुनते हैं, तो वहाँ तो जो बहुमत है वो वोटों का होता है, यानी कि लोगों के चुने हुए सांसद हैं। लेकिन सरकार लोग नहीं बनाते, सरकार तो फिर वो जो सांसद विधायक चुन के जाते हैं ना लोकसभा या राज्यों में विधानसभा में, वो सरकार बनाते हैं और वो बिक जाते हैं, खरीदे जाते हैं। वो धनबली और बाहुबल लोग होते हैं, तो वो गरीबों की क्यों सुने? तो क्यों, ऐसी तो बात नहीं है ना कि अगर हम ये वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार चुनते तो सरकार लोगों की सुनती, सरकार लोगों से डरती भी। सरकार तो ऐसा है जी, सरकार आजकल लोगों को सरकार ने इस तरीके से सेट कर रखा है कि लोग बाग सरकार की वाही करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं वो। अब आजकल का जो राजनीतिक पटल है वो बिल्कुल बदल गया है जी। और ये जो है, ये जो भी आए, खैर अभी ये भाई हमारे कह रहे हैं बीजेपी आएगी, जिसको आना है आएगा, तो वो जैसे भी आएगा उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं। तो आएगी बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो भी आए वो गठबंधन के लिए तो तैयार है ना? वो भ्रष्ट होगा ही नहीं, क्यों? 100% फुल बीजेपी आएगी। नहीं, बीजेपी जो आज जो है सरकार, आज भी बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाई हैं, जिसको एनडीए बोलते हैं। एनडीए जो पार्टी है उसमें तो कई पार्टियां शामिल है। खाली बीजेपी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे भैया, यही जानते हैं, बस बात खत्म। बिहार में भी गठबंधन था बीजेपी से जो टूट गया, बिहार जो टूट गया। यूपी का है, यूपी का जानता हूँ, यूपी में फुल बीजेपी और बीजेपी ही रहेगी, और अब की बार दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की आएगी। तो बीजेपी है वो गठबंधन क्यों करती है? कहाँ गठबंधन कर रही है? क्यों नहीं करती? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं आप। उत्तर प्रदेश में कहाँ गठबंधन? सुभाषपा पार्टी, बीजेपी ने गठबंधन सुनिए, उत्तर प्रदेश, हाँ किया है। उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उत्तर प्रदेश में राजभर की पार्टी, उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, उत्तर प्रदेश में मौर्य की पार्टी, सब लोगों तो गठबंधन कर रहे हैं। इतनी पार्टियों के नाम गिना दिए जो गठबंधन। भाई हम तो जानते हैं बीजेपी, हम मंत्री पद के लिए लालायित हैं, उनको बीजेपी नहीं दे रही है। अभी करे नहीं, अभी रुको। क्या बीजेपी में योगी जी ही रहेंगे खाली? हम देखिए, बीजेपी अपराधियों को टिकट देती है? अपराधियों को कहाँ टिकट मिल रहा है बताइए? सबसे ज्यादा देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास खबर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टियां जो है सबसे ज्यादा, अगर किसी ने करप्ट पर्सन को टिकट दिया है सबसे ज्यादा सांसदों को, तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आपको फिर एक बार क्लियर, मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा। नाम बता सकते हैं कि आपराधिक बलात्कार का, हत्या का मामला? ये पार्टी के हैं, किसी से तो नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। बृजभूषण शरण सिंह पे बलात्कार पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, आज तक उसकी शास्ति इस्तीफा नहीं गई, आज तक उसको। उसके बाद क्लियर किए, एक मिनट सुनो, अभी भी उसका जेल, कुलदीप सेंगर जो है मर्डर केस में अभी भी जेल से सजा से बाहर निकला है, अभी भी जेल में है, विधायक है, बीजेपी से अभी भी विधायक है। बृजभूषण शरण सिंह को हम उनके नजदीकी हम जानते हैं, हम भी वहीं के हैं, वो क्लियर तो करो। हेलो, मुझे बताइए कहाँ क्लियर? पुलिस ने चार्जशीट जमा कर दी, चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि पॉक्सो का अपराध बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। वो अपराध गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि पार्टी से जुड़ा हुआ है वो, वरना काम आम नागरिक होती तो पुलिस घसीट के अंदर ले जाती। मैं बताता हूँ, चलो ये मान लिया मैं, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, एक मिनट आने वाला। मेरा सवाल ये है, सुनिए,
मेरा सवाल ये है यही कि तो आप समस्या हमारे साथ मेरा है सवाल कि ये हम चुनाव जो है पैसा दे के जीत जाते हैं, हाँ। गठबंधन पैसा करके। कौन दे रहा है? बीजेपी में पैसा नहीं बढ़ रहा है, वो बिना टिकट का गांधी बिना परिवार नहीं पैसे है का भाई। टिकट दिलवा दोगे बीजेपी से आप? हाँ? बिना पैसे का टिकट कौन पैसा ले रहा है? बिना पैसे कौन? का टिकट आप दिलवा- साबित इनको दिलवा दो, आप साबित कर चुनाव लड़ना चाहते हैं भाई, ये लड़ना चाहते हैं, ऐसे सबको टिकट नहीं मिल जाता। थैंक यू, मैं निकल रहा हूं, मैं देखिए ये भाग गए सवाल से बचना चाह रहे हैं। कैंपेन चल रहा है जी, यहाँ जी, पे, जी, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम वोटों के बहुमत के आधार पे सरकार बनाना चाहते हैं, न कि सांसदों और विधायकों के आधार पे। और ये कह रहे हैं कि सांसदों और विधायकों के आधार पे सरकार बनाना एक भ्रष्ट राजनीति है। क्या आप मानते हैं? ये तो जिसने भी ये बात बोली है कि वोटों के आधार पर सरकार बननी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात बोली गई है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम वर्तमान की राजनीति देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था जो है, तो इसमें हम तो सांसद चुन लेते हैं। हम जिस सांसद को नहीं जानते हैं उसको हम चुन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। हम उसको चुन तो लेते हैं, अब लेकिन चुनने के बाद वो किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम तो जानते नहीं है ना। या एक बार वो जीत जाता है, उसके बाद अगर वो कुछ करे भी, अनैतिक भी करे, अत्याचार भी करे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि वोटों के बहुमत के आधार पे सरकार, तो मौजूदा जो सरकार है वो वोटों के बहुमत के आधार पे तो बनी हुई है, फिर क्या दिक्कत है आपको? अब ये तो एक बार वैसे पूरा समझना पड़ेगा, लेकिन अगर वोटों के बहुमत के आधार पर कह रहे हैं तो इनका मतलब ये होगा कि वर्तमान जो सरकारें बन रही है वो सांसदों के बहुमत के आधार पर बन रही हैं। नहीं, जो मौजूदा सरकार है देखो, जो वो सांसद- उसके पास वोट भी जो ज्यादा है, सांसद चुना गया। सांसद भी ज्यादा है। आप कुछ कहना चाहिए? यही बात आप लिख के दे दीजिए, लिखित में हमें। दे दीजिए। लिखित में दे दीजिए कि हमको सरकार बनानी है, ऐसे ऐसे बनानी है। नहीं नहीं, आपने कोई नहीं, ऐसा जैसे प्रेम्बल को आप लोग जो कह रहे हैं कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले बहुमत उसका होकर के सरकार उसका बनना चाहिए। जी। तो मौजूदा जो सरकार है उसके पास सबसे ज्यादा वोट भी है, तो ये सबसे ज्यादा सांसद भी है, फिर क्या दिक्कत ये है? मौजूद- सत्य बहुमत हो तो गया है यहाँ। ये मौजूदा सरकार है ना, ये लिख दे कि हम आगे से गठबंधन नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला वो पार्टी अकेले सरकार बनाए। ये लिख दे अपने उसमें, प्रेम्बल में नोट कर दे। उनका जो अपना जो है कानून है, अपना जो संविधान होता है पार्टी का, आप कानून ये बात अगर तो अगर वो आपकी- कानून बना देंगे तो फिर आप इस बात को उससे सहमत हो हम जाएंगे? सहमत हैं, हम तो कह रहे हैं इस काम को हम छोड़ देते हैं, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे। तो उससे क्या फर्क पड़ उससे जाएगा? कारण ये है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? जो 60 आज भी फर्क जो बहुमत 60 है वोट का, आज भी वोट का बहुमत है। आज हो गया है, लेकिन आज भी आपको पता होगा, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पत्रकार महोदय सुनिए, पत्रकार महोदय, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें कि बहुमत है, लेकिन आज भी आपको पता होगा कि बीजेपी में 38 दलों का गठजोड़ है और उन सबका गठजोड़ मिला के ही आज बहुमत है। आज भी बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद जो मनमानी हो रही है, उसके बाद जो खरीद फरोख्त होती है, उस खरीद फरोख्त के खिलाफ जो राजनीति है उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि बहुमत ऐसा होना चाहिए जिसमें विधायक और सांसद जीतने के बाद इंडिपेंडेंट हो। बीजेपी का कौन सा विधायक है जो कह सकते हो इंडिपेंडेंट है? बीजेपी का कौन सा सांसद है महोदय जो इंडिपेंडेंट वोट दे सकता है पार्लियामेंट में? क्या वो व्हिप के खिलाफ वोट दे सकता है? अभी एक आपको उदाहरण देता हूँ, अभी जो है अभी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ सीआरपीसी और आईपीसी अमेंडमेंट में, उसमें जो है ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट के केस में 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना कर दिया है। आप बताइए क्या ये अमेंडमेंट सही है? नहीं है। बीजेपी के सांसद विधायक विरोध करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते, करेंगे पार्टी उन्हें कल सदस्यता खत्म कर देगी, उनकी विधायक ही चली जाएगी, सांसद चली जाएगी। तो ये सांसद विधायक चुनने का क्या फायदा हुआ? बहुमत होने का ऐसा क्या फायदा हुआ जहां वो इंडिपेंडेंट ही नहीं, जहां वो स्वतंत्र ही नहीं है? तो हम चाहते हैं कि ऐसा बहुमत हो जहां सांसद विधायक अपनी जनता की बात को पार्लियामेंट में और विधानसभा में रखें। तो आपका कहने का मतलब व्हिप का जो कानून है वो गलत है? बिल्कुल गलत है, व्हिप का कानून बिल्कुल गलत तो है। व्हिप का कानून तो इसलिए बना कि भाई क्या होता था कि जब सदन में कोई बिल पास होना होता था, फेल होना था, तो वो कोई बिल, अच्छा बिल भी नहीं पास होने देते थे। तो ऐसी स्थिति में तो कोई बिल पास होने ही नहीं देता, अच्छी चीज भी आएगी उसका भी विरोध करोगे आप, फिर ऐसे में कंट्रोल कैसे किया जाएगा? एग्जैक्टली जब सांसद विधायक जनता के प्रति जिम्मेवार हो जाएंगे, अब अगर वो कोई बिल का विरोध करेंगे अपने दम पे, तो फिर क्या होगी? जनता उनको अगली बार देखेगी तो कि इस बिल का इसने विरोध किया था, अगली बार वो जीते ही नहीं जाएंगे, चुने ही नहीं जाएंगे। तभी तो हम बात कर रहे हैं सत्य बहुमत की। वो पावर आप जनता के हाथ में छोड़ दो बस। पत्रकार मतलब महोदय, इसमें हम यही चीज वोटर को सशक्त बनाना चाहते हैं। हमारी बातों को आप समझिए, हम वोटर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू रहे, उसकी पावर रहे, कि हमारा जो सांसद 1 लाख से जीत के जा रहा है, 1,000 से जीत के जा रहा है, दोनों की वैल्यू आज बराबर है। आप 1 लाख से जीतो चाहे 1,000 से जीतो, दोनों बराबर हैं। आपको तो पार्लियामेंट में चले गए, उसके बाद आप नौकर हो गए। जैसे कि भारत देश एक हिंदू बहुल राष्ट्र है और यहाँ 80% हिंदू रहते हैं और 20% के आसपास मुसलमान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वोटों के बहुमत से जब सरकार बनेगी तो हमेशा हिंदुओं की सरकार बनी तो रहेगी। क्या ऐसा- मुसलमान तो हाशिए पे जाएंगे। क्या ऐसा तो पहली ऐसे में तो अनदेखा होगा ना मुसलमान क्या का। ये पहली बार ऐसा हो रहा है
कि मुसलमान यहाँ ज़्यादा कम हो गए और हिंदू ज़्यादा हो गए? नहीं, इसके पहले सरकारें तो रही नहीं है। जिस विचारधारा पे आप बात करें सरकार बनाने की, उस विचारधारा में तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को तो कोई पूछ ही नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सत्य बहुमत की जब बात होगी ना, जब कोई भी, जब पूरे देश में जब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, तो उसमें एक यह नियम है कि जब वोट, जब आप किसी भी पार्टी को जब ज़्यादा मिलेगी तो हर एक पार्टी के लोग उसमें जुड़ कर हर एक कौम के लोग से वोट लेने के लिए जाएंगे, वहाँ करप्शन का नाम ही नहीं आएगा। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, 20% के करीब मुसलमान रहते हैं। जब वोटों के बहुमत से सरकार बनाओगे तो हमेशा हमेशा हिंदुओं की सरकार बनेगी। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या? नहीं जनाब, हम ये थोड़े ना कह रहे हैं कि सिर्फ वोट जो हिंदू का अलग वोट होगा और मुस्लिम्स का अलग वोट होगा। वोट तो दोनों देंगे ना। वोट दोनों देंगे, लेकिन बहुमत वोटों का जब होगा तो हिंदू तो हमेशा हिंदू विरोधी, तो इसका मतलब सरकार इसके पहले भी बनती रही है। लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है, कांग्रेस इसके पहले थी नहीं। बीजेपी इतनी मेजोरिटी में है और वो कह रहे कि हिंदू खतरे में है। कौन सी चीज की बात कर रहे हो जनाब? ये आप जो है ना इसी पार्टी जो आपका नहीं, जो आपकी विचारधारा उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। आपकी विचारधारा ये, विचारधारा में हिंदू मुस्लिम अलग अलग सेपरेट नहीं है। आपकी विचारधारा देश के नागरिक हैं और वो पूरे देश के लिए वोट करेंगे, वो पूरे देश के बदलाव के लिए वोट करेंगे, देश के विकास के लिए वोट करेंगे। वो अपनी जाति अपने धर्म के लिए विकास के लिए वोट नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा एक चीज क्लियर करिए, यहाँ पे 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। जब वोटिंग परसेंटेज के आधार पर सरकार बनेगी, यानी सांसदों विधायकों के आधार पर आप नहीं चाहते हैं ना सरकार बने, बिल्कुल नहीं, आप चाहते हैं वोटों के बहुमत के आधार पर बने। तो बहुमत तो हिंदुओं का है इस राष्ट्र में, तो हमेशा हिंदू की सरकार बनेगी। मुसलमान को तो हर आदमी छोड़ना चाहेगा कि इसके वोट की जरूरत ही हमें नहीं है। जब अच्छा कैंडिडेट होगा मुसलमान का भी, व्यक्ति विशेष से किसी को नफरत हो सकती है, व्यक्ति विशेष से किसी को प्रेम हो सकती है। धर्म से अगर नफरत करने लगे साहब, आज के टाइम आज की जो मौजूदा स्थिति है, राम मंदिर जैसा कोई इवेंट करेंगे, सारे हिंदू एक तरफ, सरकार नहीं ऐसा भी आज भी सारे हिंदू एक तरफ नहीं है जनाब। वो सब जानते हैं, हिंदू समझदार हैं, वो जानते हैं। इसके पहले जब कांग्रेस आई थी, बस एक इवेंट का काम रहेगा, एक इवेंट करो। आज राम मंदिर बनाओ, कल कृष्ण मंदिर बनाओ और वोट ले लो सबसे ज्यादा। इसके पहले कब्जा कर लो। ऐसा नहीं है, आज भी हिंदू सब बीजेपी के साथ वोट नहीं कर रहे हैं। आज भी हिंदू जान रहे हैं कि ये जो ड्रामा है ये सिर्फ एक नाटक है, कुछ दिनों का ड्रामा है। और उसके बाद क्या होगा, जो आस्था होती है, आस्था अंदर होती है, आंतरिक होती है। भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान जो है रोम रोम में व्याप्त है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब पोस्टर बॉय नहीं है भगवान। तो हिंदू जानते हैं इस बात को कि ये सब चीज़ किया जा रहा है हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमें बेरोजगारी, महंगाई और जो इतने देश में इश्यूज हैं, करप्शन, इतने जो बलात्कार घटनाएं, बट उससे ध्यान भटकाने के लिए इस पे हाईलाइट किया जा रहा है। कितने सेकंड में कितने लाख लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, भटकाने वाले लोग। वो जो पहले भी बीजेपी एक बार ऐसा हुआ था, जब उस समय राम बाबरी मस्जिद ढाई गई, जो बात कर रहे हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय सारा हिंदू बीजेपी की तरफ था, लेकिन उस बार सरकार नहीं बन पाई थी बीजेपी की। आप इस बात को मत भूलिए, अपने अतीत में झांकिए। अगर ऐसा होता तो बीजेपी तो आज तो हटती ही नहीं, तब से रहती लगातार। बीजेपी का बनवास सही पूछे, राम नहीं आ रहे हैं, ये बीजेपी आ रही है, ये स्लोगन है। राम के जगह पर सिर्फ बीजेपी कह दीजिए। राम कहीं गए नहीं थे। राम देखिए, राम राज्य की कल्पना अगर कोई कर सकता है तो सत्य बहुमत कर सकती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार बने तो भी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा? नहीं होगा, यही कहना चाह रहे हैं। नहीं होगा। इसमें आज तो हो रहा है ना, ये आज हो रहा है, उसी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। आज मुसलमान डरे हुए महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं मुसलमान डरे हुए? जबकि आप धर्म सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विश्वास, तो वो बात तो नजर नहीं आ रहा है। यही चीज़ जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, जहाँ ऐसे प्लेस है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ते हैं, और वहाँ आप अगर नारे लगाएंगे, वहाँ आप नारे लगाएंगे बाबर का, ये का, वो का, तो ये देश 1947 में आज़ाद हुआ और देश एकता के परिसूत्र में संविधान के द्वारा बंधा हुआ है। संविधान में सारे धर्मों के सम्मान की बात कही गई है, और जब सारे धर्मों का सम्मान नहीं होगा तो कोई ये कम्युनिटी डरेगा ही। लेकिन यह बिल्कुल देश की जनता का साथ अन्याय है और देश के असल मुद्दों के साथ भटकाने का प्रयास। 2024 का चुनाव आने वाला लोकसभा का, आपको लगता है कि कहीं भी कोई भी पार्टी जो मेन मुद्दा है, जो रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बीमारी का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, वो कहीं भी दिखाई दे रहा है? किसी भी चैनलों के ऊपर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से आपको सुनाई दे रहा है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या है, गैस का सिलेंडर का दाम कितना है, पेट्रोल का दाम कितना है, बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं, जो आज दाल कितनी महंगी हो गई है भाई साहब, अरहर की दाल मैं सुन रहा हूँ कि 180-90 रुपया, 200 रुपये तक पहुँच गया। इन्हीं बातों को खत्म करने के लिए सत्य बहुमत
पार्टी अपना आंदोलन चला रही है कि आने वाले दिनों में आप इस तरह से लोगों को बरगला ना पाएं। देखिए, ऐसी ही राजनीति की शुरुआत एक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले करी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं साधारण आदमी की तरह रहूंगा, आम आदमी रहूंगा, और आम आदमी बनकर आम आदमी पार्टी बनाई। केजरीवाल झाड़ू चुनाव चिन्ह मांगा ताकि हम सफाई करेंगे, केजरीवाल जितने भ्रष्टाचार उसको झाड़ू लगाकर भ्रष्टाचारियों को साफ कर देंगे। और आज के डेट में लोग ठगे गए हैं, अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने जिसके खिलाफ आंदोलन करी थी, पहली सरकार ही उसी के गठबंधन में बनाई थी, और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है ज्यादा। 8 विधायक कांग्रेस के उन्होंने समर्थन किया था कांग्रेस को, केजरीवाल को, और उसके बाद केजरीवाल सरकार बनी थी, उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, फिर सरकार गिर गई, फिर सरकार बन गई। तो ये खेल आपका कहना है कि अगर वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार बने तो केजरीवाल दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे? आप केजरीवाल छोड़िए, कोई भी सत्ता में नहीं आएगा, वही व्यक्ति आएगा जो ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा। राम राज्य की कल्पना करने वाले सत्य बहुमत को वोट दें, राम राज्य स्थापित होगा। कहने से राम राज्य स्थापित नहीं होगा। ये कहीं जुमला तो नहीं है कि खाली आप बोल रहे हैं कि सत्य बहुमत को वोट दे, वोट लेने के बाद फिर आप भी गायब हो जाओ, दिखाई न दो क्षेत्र में। ज्यादा लोगों से ये मैं सवाल करता हूँ, सभी लोग ये कहते हैं कि नेता तो आते हैं चुनाव के बरसाती मेढक की तरह, चुनाव के पहले आते हैं, वोट मांगते हैं, और वोट मांगने के बाद जब वो जीत जाते हैं दोबारा वो फिर 5 साल बाद ही शकल दिखाते हैं। सत्य बहुमत एक प्राकृतिक सच्चाई है, इसको आप उस तराजू में ना तौलिए जिस तरह से अन्य पार्टियां करती हैं। सत्य बहुमत पार्टी कोई हो सकती है, लेकिन जो विचारधारा सत्य बहुमत की है ये अमिट है, अनंत है। जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे सत्य बहुमत है। सत्य बहुमत को आप, ये दुनिया का लोकतंत्र, जो दुनिया में कोई अगर कहीं अच्छे लोकतंत्र की कल्पना होती है तो सत्य बहुमत ही है, और दूसरा कुछ नहीं है। सत्य बहुमत के अलावा जैसे हम जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं वो एक सत्य बहुमत एक उदाहरण है। तो वोटों के बहुमत यानी सत्य बहुमत, यस, इसमें सभी जाति और सभी धर्मों का एक समावेश होगा, एकदम समावेश, एकता की बात होगी, एकता के सूत्र में भारत देश बंधेगा, ये आप कह रहे हैं। और अभी जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और लोग मतलब एक दूसरे से जात पात को लेकर के एक दूसरे से काफी भेदभाव है, पक्षपात की राजनीति होती है, आपको मैं वो ये सारा चीज रुक जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण ये कर लेंगे, ठीक है ना, कि जहाँ पे हिंदू वोट है, तो देख रहा हूँ ना, नहीं हिंदू वोट आज बताइए राम मंदिर बना है, किसी मुस्लिम नेता को इनवाइट किया गया वहाँ? एकदम इनवाइट किया गया है। किसको? राम बाबरी मस्जिद के जो किसी लीडर, किसी मंत्री, किसी मुस्लिम को किया गया है। ये तो उनका मैटर है, हमारा थोड़ी मैटर है। हम तो राम राज्य की कल्पना चाहते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति का सम्मान होगा। हम क्या कहेंगे? तो हम इसका जवाब आप बीजेपी से लीजिए ना, हमसे क्यों लेते हैं? नहीं, तो यही मेरा सवाल है कि ये क्या ये सत्य बहुमत में ये सारी चीजें रुक जाएंगी? एकदम, ये सत्य बहुमत में इन सब बातों को, ये जब गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति की क्या गारंटी है कि आप मुसलमानों को भी उतना ही सम्मान दोगे जितना हिंदुओं को दोगे, जितना सिखों को दोगे, उतने क्रिश्चियंस को दोगे? जब लोकतंत्र में जब बहुमत की जब परिभाषा, जब गठबंधन मुक्त भारत की जब कल्पना किया जाएगा, जब सत्य बहुमत की बात किया जाएगा, जब सत्य बहुमत मेजोरिटी में आएगी, और जब सबका वोटों के ही आधार पर जब सरकार का गठन होगा, न कि सांसद और विधायकों के आधार पर जब गठन नहीं होगा, जब वोटों के आधार पर जब जो पार्टी 5 साल तक सरकार बनाएगी और बीप का कानून हटाएगी, और उसमें जो अपना भी सांसद जो रहेगा, जो सत्य बहुमत पार्टी का भी सांसद रहेगा, अगर कोई कानून बन रहा है तो उसमें अगर पार्टी के अगर मान लीजिए अगेंस्ट में अगर वो वोट देना चाहता है तो दे सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? तो अब मेरा इसी से एक सवाल है कि मान लीजिए कि सत्य बहुमत पार्टी की सरकार बन जाती है और वो कोई अच्छा बिल लाती है तो सारे विरोध कर देंगे। फिर तो जब आप बीप और कानून हटा दोगे तो सारे विरोध में उतर जाएंगे, आपका कोई काम होने ही नहीं देंगे। नहीं होने दें, अगली बार चुनाव में सरकार, अगली बार चुनाव में उनको नहीं जाना है। जब सरकार अच्छा काम करेगी नहीं तो लोग उसे वोट देंगे। क्या अगली बार ये जो पब्लिक है जो सत्य बहुमत को जिता रही है और सत्य बहुमत को संसद में भेज रही है सांसद को, तो ये पब्लिक मूर्ख है क्या? ये बैठी रहेगी? ये अगली बार उनको फिर आने देगी सत्ता में? जी, उनको बाहर कर देगी ना। तो हमारा तो यही कहना है, मतलब कि जब आप सांसद और विधायक डरेंगे, फिर जब वोटर सशक्त होगा तब इसका मतलब है कि सांसद और विधायक डरेंगे मतदाताओं से। जब मतदाता सशक्त होगा आज के टाइम में डरेंगे। आज के टाइम में तो उल्टा है, बल्कि एकदम उल्टा है। तो हम उसी को सीधा करना चाहते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा रहा। करीब लगभग कई सब सवालों के ऊपर इन्होंने अपना रुख रखा। ये सब सत्य बहुमत के कार्यकर्ता, सब जुझारू लोग हैं, इतने ठंडे में भी यहाँ पे अपना प्रचार कार्यक्रम प्रसार कर रहे हैं, और हम फिर इस कार्यक्रम को आगे बनाए रखेंगे, जोड़े रखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।